हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस क्लास में हम लोग जो है साइंस का ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें फ्रेंड्स ऐसा-ऐसा क्वेश्चन है ना जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? सब के सब क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे VBS सेट किया गया है जी, एक-एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है? यह क्लास अब सभी के लिए 7:30 बजे होता है, तो टाइम-टाइम पे हर रोज़ आप सभी को क्लास में आ जाना, ठीक है? तो आवाज़ और वीडियो अगर दोनों क्लियर है तो यस करिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइंस का सब क्वेश्चन यहाँ पे VBS सेट किया गया, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, ठीक है? इसमें से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं होती है? कैलोरी, BTU, किलोवाट आवर या फिर फ़ोन? कमेंट करिए तो इसमें से कौन सा ऊष्मा की इकाई नहीं होता? सुन लीजिए, फ़ोन या फ़ोन फ़ोन जो ये जो होता है, फ़ोन किसी का भी इकाई नहीं होता, ठीक है? 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा, प्रकाश का रंग, ठीक है जी? प्रकाश का जो रंग होता है वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या फिर वेग से? प्रकाश का जो रंग होता है वह किसके द्वारा फ्रेंड्स निर्धारित होता है? बताइए तो आंसर क्या होगा? ठीक है जी, ये फ्रेंड्स निर्धारित होता है आपका तरंगदैर्घ्य से। 2 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? दूसरा का बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि टरबाइन एवं डायनेमो, ठीक है? टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में जो है ना किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? बताइए तो टरबाइन और डायनेमो से जो है ना बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है जी? कमेंट करिए तीसरा का सही जवाब क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा या फिर किसको? बताइए, ठीक है? सब का सब क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको याद करना है, ठीक है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाए आपका मैकेनिकल ऊर्जा, किसको? मैकेनिकल ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? कमेंट करिए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है और वोल्ट होता है, कूलाम या फिर वाट होता है, ठीक है जी? तो विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? चौथा का बताइए तो आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। तो विद्युत शक्ति का जो फ्रेंड्स इकाई होता है, जो वो क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वाट होता है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, रेत और नैपथलीन, ठीक है जी? रेत और नैपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा जो है ना पृथक किया जा सकता है? क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि रेत और नैपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा आप अलग कर सकते हैं? ऊर्ध्वापातन से, आसवन से, क्रोमेटोग्राफी से या फिर किससे? बताइए। तो रेत और नैपथलीन के मिश्रण को फ्रेंड्स आप अलग करेंगे, पता है कैसे जी? ऊर्ध्वापातन से अलग करेंगे, ठीक है? 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा। ऊर्ध्वापातन से आप जो है ना अलग कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन छठा, वायु में जो है ना ध्वनि तरंग कैसी होती है? वायु में ध्वनि तरंग होती है, तिरछी होती है, अनुदैर्ध्य होता है, फिर कैसा होता है? कमेंट करिए। सुनिए, ध्वनि जो होता है फ्रेंड, ध्वनि जो होता है वो कैसा होता है? ध्वनि आपका अनुदैर्ध्य होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे बी हो जाएगा। कैसा होता है जी? ध्वनि तरंग जो होता है वो कैसा होता है? अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है? 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां, मृत जीवों के अपघटक होते हैं। मृत जीवों के अपघटक कौन होते हैं? वायरस होता है, विटामिन होता है, कवक या फिर इनमें सभी होता है। तो मृत जीवों के अपघटक किसमें से कौन है? बताइए। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स अपघटक ग्रुप में पता है जी कवक यहाँ पे हो जाए, ठीक है जी। कवक क्या होता है? कवक ना अपघटक होता है। 7 के यहाँ पे सी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पतियों का, हड्डियों का, पक्षियों का या फिर उपयुक्त सभी का? तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 8 का कमेंट करिए तो। देखते हैं यहाँ पे किसका आंसर आता है जी, बताइए तो। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन होता है। किसका होता है जी? पक्षियों का होता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वां, जल परागित पुष्पों में, ठीक है? जल परागित पुष्पों में जो है ना परागकण कैसे होते हैं? जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं? हल्के और चिकने होते हैं, चिपचिपे होते हैं, सूखे या फिर सभी होते हैं? तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी, सूखे होते हैं, ठीक है? जल परागित पुष्पों में जो परागकण होते हैं ना, परागकण वो सूखे होते हैं। 9 का यहाँ पे सी हो जाएगा। ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आराम से पढ़िए और सब के सब क्वेश्चन याद करिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन 10वां, इसमें से कौन सी ग्रंथि जो है ना दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी रूप में काम करती है? इसमें से कौन सा ग्रंथि जो होता है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी रूप में काम करती है? कमेंट करिए। 10वां का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है? तो अग्नाशय यहाँ पे हो जाए, अग्नाशय क्या काम करता है? अंतःस्राविक रूप में भी और बाह्यस्राविक रूप में भी। यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक है जी? तो अग्नाशय ऐसा होता है, 10 का सी हो गया, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 11, जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण होता है? कमेंट करिए तो जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण होते हैं? नवीकरणीय होते हैं, गैर नवीकरणीय होता है, जैविक या फिर कोई नहीं? जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन इसमें से क्या है जी? कमेंट करिए तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? बताइए। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है जी, इसमें पता है क्या होता है? गैर नवीकरणीय होता है। क्या होता है? गैर नवीकरणीय होता है। 11 का यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12, अदरक एक भूमिगत तना होता है, ठीक है जी? अदरक क्या होता है? अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं होता। ऐसा क्यों जी? अदरक जो है ना एक क्या होता है? भूमिगत तना होता है, लेकिन जड़ नहीं। ऐसा क्यों? बताइए।
तो फ्रेंड क्योंकि उसमें पता है जी, क्योंकि अदरक में ना इसमें गांठ और परवे होते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा, 12 का बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 13। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित बताइए। पादप वर्ग की, पारिस्थित की, पादपकाई की या फिर कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी, क्या कहलाती है? पादपकाई की कहलाती है। यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। 13 का सी आपका सही जवाब है। और जिसका भी तैयारी फ्रेंड्स अभी तक उतना अच्छा नहीं ना, पता है आप सभी क्या किए हैं? सभी किताब का निचोड़, ठीक है जी, टॉप 1000 क्वेश्चन हम आपके लिए फ्रेंड्स सेट किए जी, 1000 क्वेश्चन, ठीक है। नोट्स तैयार किए हैं, आपको ये मात्र 99 में मिल जाएगा, 1000 क्वेश्चन 99 मिल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 92 41 21 66 96, ठीक है। इसको फ्रेंड्स आप लेकर जो है 1000 क्वेश्चन पढ़ सकता है, अभी आपके पास टाइम है। उसको पढ़ के एग्जाम देना चाहिए फ्रेंड्स, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करेगा, ठीक है। उसको ले लीजिए और जाइए फिर एग्जाम देने, चलिए ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनाब वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं जी इससे फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं, अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? एंथोसाइनिन, लेग हीमोग्लोबिन, फाइकोसाइनिन या फिर उपयुक्त सभी? 15 का बताइए तो आंसर, ठीक है। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है जी? लेग हीमोग्लोबिन यहाँ पे हो जाएगा। 15 का आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। 15 का बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 16। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है बताइए। वह एंजाइम कौन होता है जो हमारे मुंह में जो है ना भोजन के साथ मिलता है? पेप्सिन होता है, पेरोक्सीडेस होता है, इमाइलेज या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो, ठीक है। इसमें से कौन से एंजाइम जो है ना हमारे मुंह में मतलब भोजन के साथ मिलता है जी? यहाँ पे इमाइलेज हो जाएगा, क्या जी? इमाइलेज आपका सही जवाब है। बहुत ही फ्रेंड्स टॉप क्वेश्चन पढ़ा रहा है आप सभी के लिए, ठीक है। हल्के में क्वेश्चन को मत लीजिएगा। अगला, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है इसमें से क्या कहलाता है? ठीक है जी। वह जानवर जो मांस खाता है वह क्या कहलाता है? ओमनीवोर कहलाता है, कार्निवोर कहलाता है, हार्बीवोर या फिर सभी कहलाता है? बताइए तो। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है वह क्या कहलाता है जी? वह फ्रेंड्स कार्निवोर कहलाता है, ठीक है। कार्निवोर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18। एरोबिक श्वसन के दौरान जो है कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? एक पद में, 6, 3 या फिर सभी? एरोबिक श्वसन के दौरान जो है कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है जी? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पद हो जाएगा, ठीक है। आप सभी के यहाँ पे सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं 19 नंबर। मानव गुर्दे में, ठीक है जी, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन या फिर सभी? तो मानव गुर्दे में जो है ना निस्यंदन इकाइयों क्या कहते हैं जी? नेफ्रॉन कहते हैं। आप सभी के यहाँ पे ये हो जाए नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे सही जवाब है। आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, टैकीकार्डिया में, ठीक है जी, टैकीकार्डिया में हृदय गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, समान, तेज या फिर सभी? जब किसी को टैकीकार्डिया होता है जो उसमें क्या हो जाता है बताइए तो फ्रेंड्स हृदय गति ना धीमी तेज हो जाती है, फ्रेंड तेज हो जाती है, ठीक है। 20 के यहाँ पे सी तेज हो जाती है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। मयोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। जब किसी को मयोपिया होता है जी तब व्यक्ति देख नहीं पाता है दूर की वस्तुओं को, पास की वस्तुओं को, पास और दूर की वस्तुओं को या फिर कोई नहीं। जब किसी को मयोपिया होता है ना तो व्यक्ति क्या नहीं देख पाता है बताइए तो फ्रेंड्स 21 का आंसर क्या होगा? चलिए, तो कि ना बस दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें क्या हो जाएगी और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को 22 नंबर। अनुवांशिकता शब्द, ठीक है, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? शरीर रचना को, अर्धसूत्री विभाजन को, अनुवांशिक को या फिर कोई नहीं? तो अनुवांशिकता शब्द जो होता है ना वह किसको संदर्भित करता है बताइए? तो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी, अनुवांशिक को। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। 22 का सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, ट्रिकोमा रोग का संबंध किससे होता है? ट्रिकोमा रोग का संबंध किससे होता है? या फेफड़ा में होता है रोग, या कान में होता है, आंख में या फिर कोई नहीं? ट्रिकोमा रोग किस में होता है जी बताइए तो आंसर क्या होगा? ठीक है। तो ट्रिकोमा रोग जो होता है फ्रेंड्स ये आंखों का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? ये आंखों का होता है। आप सभी के यहाँ पे 23 का सी हो जाएगा। 23वां का सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 24। मानव गुर्दे की कोशिका में, ठीक है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा या फिर सभी होते हैं बताइए तो? मानव गुर्दे की कोशिका में जो है ना, कोशिका में जो है लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है जी? ये फ्रेंड्स 1 जोड़ा होता है। कितना होता है? 1 जोड़ा होता है। अगर संख्या पूछे 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लिंग गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे 2 होता है, 1 जोड़ा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है बताइए? तो फ्रेंड्स क्या कहलाती है? स्थानांतरण कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, क्रमाकुंचन या फिर क्या कहलाती है? क्रमाकुंचन कहलाती है। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। 25 का सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 26। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? 26 का आंसर यहाँ पे क्या है जी?
किसने की थी फ्रेंड्स? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, आगत और आगत और निर्गत कोशिका तंत्रिकाएँ कहाँ मिलती है बताइए? आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएँ कहाँ मिलती है जी? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है फ्रेंड, 27 का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 27 का बी आपका यहाँ पे सही जवाब 27 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ये लिनियस ने, लैमार्क ने, मेंडल ने या फिर डार्विन ने? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा आपका किसने? डार्विन हो जाएगा। डार्विन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 29, मानव तंत्र में जो है ना इंसुलिन किसकी उपचय को कंट्रोल करता है? वसा के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन को या फिर न्यूक्लिक अम्ल को? तो 29 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा जो है ना मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है? इसमें से कार्बोहाइड्रेट कौन है जी? गेहूं, जौ, चावल या फिर मक्का? इसमें से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है बताइए तो? चावल फ्रेंड्स आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन 31, कीट संवर्धन क्या होता है जी? कीट संवर्धन यहाँ पे क्या होता है बताइए तो? कीट संवर्धन क्या होता है? ठीक है, कीट संवर्धन फ्रेंड्स अब पता है क्या होता है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को, ठीक है, कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा। आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है जी कमेंट करिए तो। आप सभी को जो है ना क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित इनमें से किस तरंगों का फ्रेंड्स उपयोग होता है बताइए तो? गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए जो ना किस तरंगों का प्रयोग होता है? एक्स किरणें का, सूक्ष्म तरंगे का या फिर किसका प्रयोग होता है बताइए तो? 32 का आंसर। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स प्रयोग होता है प्रसरव तरंग का। यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया जी। ठीक है, 32 का सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 33, लौंग एक मसाला होता है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग क्या होता है जी? एक मसाला होता है। या पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल, तना, जड़ या फिर फूल की कली से? ठीक है जी, तो फ्रेंड्स लौंग जो है ना जी ये मिलता है आपका फूल की कली से मिलता है। किससे मिलता है? फूल की कली। यहाँ पे हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। अगला क्वेश्चन 34, पादप की कली क्या होती है? पादप कली क्या होता है बताइए तो? पादप कली क्या होता है जी? 34 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? ठीक है फ्रेंड्स, जो जो पादप कली होता है ना वो पता है क्या होता है? एक भ्रूणीय टहनी होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? एक भ्रूणीय टहनी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए? वैसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या फिर क्या कहते हैं बताइए तो? वैसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं बताइए तो? फ्रेंड्स उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हेलोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 35 का सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मतलब ईईजी, ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए किया जाता है बताइए तो? फ्रेंड्स ईईजी जो है ना, ईईजी होता है किस लिए है? हृदय के लिए होता है, यकृत, अग्नाशय या फिर मस्तिष्क के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा मस्तिष्क के लिए होता है। 36 का डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 37, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा होता है? तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला फ्रेंड्स इसमें से कौन सा विकिरण होता है जी? पता है कौन सा होता है फ्रेंड्स? इंफ्रारेड होता है। क्या होता है? इंफ्रारेड। यहाँ पे हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। जीवों के बीच बड़े पैमाने पर विविधता का कारण क्या होता है? जीवों के बीच फ्रेंड्स जो विविधता होता है ना उसके पीछे कारण क्या है? अनुकूलन, सहयोग, उत्परिवर्तन या फिर बहुगुणिता? 38 का बताइए तो आंसर क्या होगा? ठीक है, ये सब के सब क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, देख लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे पता है क्या होगा जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा जी? अनुकूलन यहाँ पे हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का ई हो गया। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है ना किस पर आधारित है बताइए तो? फ्रेंड्स कायिक जनन पे, अलैंगिक जनन पे, लैंगिक जनन पे या फिर उपयुक्त में सभी पर? ठीक है, तो मेंडल के आनुवंशिकता का नियम जो है ना वो किस पर आधारित है बताइए तो? लैंगिक जनन। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में इसमें से कौन सा उत्तरदायी होता है? एंजाइम होता है उत्तरदायी, हार्मोन होता है, आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का डी है जी फ्रेंड्स, इसमें डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए आपके यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41, यकृत एवं मांसपेशियों में, ठीक है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या फिर क्या होता है? क्वेश्चन बोल रहा है ना यकृत और मांसपेशियों में जो है ना ऊर्जा किस रूप में जमा रहती है बताइए? तो 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी है जी, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। 41 का यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन स इस निम्न में से कौन सा कोशिका घटक जो है ना कोशिका में फ्रेंड्स दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो 42 का आंसर कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट कौन करता है जी? कौन? लाइसोसोम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? लाइसोसोम ना नष्ट कर देता है। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है जी? अगर बॉडी में जो ना आयरन की मात्रा कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया, स्कर्वी या फिर क्या होता है बताइए तो 43 का आंसर? ठीक है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है? एनीमिया होता है। बॉडी में फ्रेंड्स अगर आपको आयरन की मात्रा कम जाएगा ना फ्रेंड्स, क्या होता है फ्रेंड्स? एनीमिया होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? चलिए फ्रेंड्स 44 का आंसर यहाँ पे क्या होगा कमेंट करिए तो। हम लोग के बॉडी का जो है ना, मानव के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है जी बताइए तो? तो फ्रेंड्स कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तीसरी आंख किसे कहते हैं जी? पीनियल को, पिट्यूटरी को, मेमोरी को या फिर अश्रु ग्रंथि को? इसमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है जी? बताइए तो 45 का आंसर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? पीनियल को। किसे कहते हैं? पीनियल यहाँ पे हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 46, अस्पायरोगारा निम्नलिखित शैवालों में से किसका एक एग्जाम्पल होता है जी? अस्पायरोगारा किसका एग्जाम्पल है? लाल शैवाल का, भूरा शैवाल का, सफेद शैवाल का या फिर किसका? बताइए तो अस्पायरोगारा किसका एग्जाम्पल होता है? तो अस्पायरोगारा फ्रेंड्स ये हरा शैवाल होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? अस्पायरोगारा हरा शैवाल होता है। अगला क्वेश्चन 47, इसमें से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है? सबसे बड़ा संघ किसका कौन सा है जी? ऑर्थोपोडा होता है, मोलस्का होता है, टोनीफेरा या फिर क्या होता है? इसमें से प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? कमेंट करिए तो सबसे बड़ा संघ कौन सा है जी? तो यहाँ पे ऑर्थोपोडा हो जाएगा। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। क्या होता है? ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 48, इसमें से किस पौधे की जड़ जो है ना खाद भंडारण अंग होता है जी? मूली, प्याज, शकरकंद या फिर अदरक? इसमें से किस पौधे की जड़ जो है ना खाद भंडारण अंग होता है जी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा शकरकंद का। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का सी हो जाएगा। अगला, मानव के शरीर में फ्रेंड्स, मानव के शरीर में होता है कितना परसेंट पानी होता है? 70% पानी होता है, 20 से 30%, 10 से 20% या फिर 30 से 40%? तो 49 नंबर क्वेश्चन का ए है जी। लगभग जो है ना मानव के बॉडी में फ्रेंड्स 70% पानी होता है। कितना होता है? तो 70% पानी होता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, मानव के शरीर में जो है ना विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? मानव के बॉडी में जो है ना विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में? तो 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ए हो जाएगा फ्रेंड्स, कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका भी तैयारी फ्रेंड्स अभी तक उतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट मौका है। पता है फ्रेंड्स, सभी किताब का निचोड़ का फ्रेंड्स 1000 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया। 1000 टॉप क्वेश्चन मात्र आपको 99 में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, इसको ले लीजिए फ्रेंड्स और क्लास करिए। अभी भी आपके पास मौका, आप 1000 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं यहाँ से। एक बार पढ़ लेंगे तो तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, समाप्त करते हैं हम लोग।